हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव प्रसाद मौर्य आपके इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। तो आज हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान जो बोर्ड परीक्षा 2025 में होने वाला है 100% मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का समूह हम लेकर आए हैं फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यदि आप लोग इसका अध्ययन अभी नहीं किए हैं तो इसको ढूंढ करके मेरे इस यूट्यूब चैनल पर भी मैं पढ़ाऊँगा भी और अन्य किसी माध्यम से किताब से भी तैयार कर लें। इसमें से 90% 100% को मान के चलिए इसी में से आएगा, बाहर ही जाएगा नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। ये आपके विद्युत चैप्टर से शुरू है। विद्युत चैप्टर से श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन सूत्र का निगमन आप लोग वहाँ से सीखेंगे। दूसरा हमारा है चुंबकीय बल रेखाएं। तीसरा है बायो सेवर्ट का नियम, हर साल पूछा जाता है, 1-2 साल के इंतजार के हर साल पूछा जाता है। फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, विद्युत धारा के उपचुंबकीय प्रभाव, ये भी फैराडे का नियम, ये भी 1 साल 2 साल के अंतर में हर साल पूछा जाता है। ओजोन परत का अपक्षय, लेंस की क्षमता, संयोजन तथा वियोजन अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया, रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि, अम्ल क्षार तथा लवण की परिभाषा, बेकिंग सोडा बनाने की विधि, धावन सोडा बनाने की विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर साल इससे कुछ ना कुछ पूछा जाता है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये इसको। फिर अगला हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण ये भी मोस्ट, अभी पिछले साल ये आया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। धातु और अधातु में अंतर, ये भी हर साल आता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसको भी एकदम से अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर सजातीय श्रेणी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ना, IPSC नामकरण हर साल 4 नंबर का 5 नंबर का इससे पूछा जाता है, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। साबुनीकरण अभिक्रिया क्या है, एस्टरीकरण अभिक्रिया का, ये सबको एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इससे बाहर नहीं आएगा विज्ञान से। फिर उसके बाद हम लोग पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, फिर लैंगिक अलैंगिक जनन, हर साल पूछा जाता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। उसके बाद हमारा है परागण। उसके बाद हमारा आ गया पुष्प की संरचनाएं, बायोलॉजी से है। नर तथा मादा जनन तंत्र, DNA तथा RNA में अंतर, मेंडल के आनुवंशिकता का नियम, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक संकर तथा द्विसंकर संकरण, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मानव मस्तिष्क, इसके बारे में भी बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। तंत्रिका तंत्र, प्रकाश का प्रवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है। जिसको मैं फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख रहा हूँ उसको और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है और उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, दोनों का अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर हमारा प्रकाश का अपवर्तन, फिर लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, छपेगा, इसको तो लिख सकते हो एकदम छपेगा, 1 साल के गैप के में डेली हर साल पूछा जाता है। फिर उसके बाद आता है मानव नेत्र और ओम का नियम और विद्युत धारा और प्रतिरोध, ये सबको। तो ये रहा हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। इसको अच्छे से लिख करके इसी के अनुसार जो आपको याद हो जाए उसको टिक करके अच्छे से तैयारी करिए, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। धन्यवाद।